सती अनुसुईया जी केवल एक ही धर्म था, पति की सेवा करना, दूसरा काम उनका नहीं था। नाना जी उनका केवल काम यही था कि पति की ही सेवा करती थी। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। उनका केवल एक ही धर्म था, पति की सेवा करना और कुछ नहीं। और भैया माताओं, अगर कुछ भी ना कर पाओ लेकिन पति की सेवा जरूर करना चाहिए। पति ही पत्नी का श्रृंगार होता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, क्या बोलेंगे? अरे पति है पत्नी का श्रृंगार, पति पत्नी का श्रृंगार, पत्नी का श्रृंगार, पति है पत्नी का श्रृंगार, पति है पत्नी का श्रृंगार। बिना पति बेकार जिंदगी, बिना पति बेकार जिंदगी, बिना पति बेकार जिंदगी, बिना पति बेकार जिंदगी। सुना लगे घर बार, पति है पत्नी का श्रृंगार। हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए जय हो। हे हरि पति ही तप है, सब है पति सब है, पति ही जय है, पति ही तप है, जय है पति सब है, पति है पालनहार। अरे पति है पालनहार, हाँ जी पति है पालनहार, पति है पालनहार, जी पति है पालनहार। पति है पत्नी का श्रृंगार, पति है पत्नी का श्रृंगार, पति है पत्नी का श्रृंगार, पति है पत्नी का, पति है पत्नी का श्रृंगार। बिना पति बेकार जिंदगी, बिना पति बेकार जिंदगी। सुना लगे घर द्वार, पति है पत्नी का श्रृंगार, पति है पत्नी का श्रृंगार, पति है पत्नी का श्रृंगार, पति है पत्नी का श्रृंगार। पति से बढ़ करके कोई नहीं है। माताओं ये याद रखिए, गंग सकल मुद मंगल मूला, और सब सुख करनि हरनि भव सूला। इधर अत्रि मुनि की तपस्या खुली तो पानी मांगा। बड़े मन से आप लोग श्रवण करें। उस समय क्या था? उस समय सूखा पड़ा हुआ था, पानी के लाले पड़े हुए थे, पानी कहीं नहीं मिल रहा था। तब अनुसुईया जी गंगा जी का ध्यान किया। गंगा मैया अपने पति का नाम लेकर के गंगा मैया को प्रकट कर दी। और क्या कहती हैं? और यह जब हुआ तो क्या हुआ? अनुसुईया जी अत्रि मुनि को इस प्रकार से जल पिलाया। ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी जी को ये बात बड़ा आश्चर्य लगा। वो तीनों सोचने लगी कि पति की सेवा करते करते ये तो यश को प्राप्त कर लेंगी और हम लोगों को कोई पूछेगा नहीं। ब्रह्माणी, रुद्राणी, लक्ष्मी मैया सोच में पड़ गई और कहने लगी कि इन सतियों ने तो गजब किया,
अनहोना काम किया सारा, हम सब का अब क्या गिनती है, विधि का सब नियम बदल डाल। उन्होंने कहा कि जब सतियों ने इस प्रकार से कार्य किया कि गंगा जी को प्रकट कर ली, तो हमारा तो वर्चस्व ही खत्म हो जा रहा है। हम सबका मान बचेगा जब, तुरंत क्या की तीनों देवियां मीटिंग बना ली, ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी जी अपने पतियों से कहीं कि जा करके अनुसुईया जी की परीक्षा करो, परीक्षा लो। और भैया पत्नी का बात तो पति को मानना पड़ता है, हर हाल में मानना पड़ता है। हम सबका मान बचेगा जब, अनुसुईया घर जाओ तुम, और करके चले अनुसुईया संग में, उसका सतभंग कर आओ तुम। कहे कि जा करके अनुसुईया जी के छल करके हमारे पास आओ। तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश चल दिए कहाँ? सती अनुसुईया जी के यहाँ छल करने के लिए। और पहुंचे, कहे देवी भिक्षाम देहि, हमको भोजन करा दो। तब अनुसुईया जी ने कहा कि ठीक है बाबा जी, मैं आप लोगों को जरूर से जरूर भोजन कराऊंगी। तब तक ब्रह्मा जी बोल पड़े, उन्होंने कहा ये का हमारा नियम है, उस नियम को पहले सुन लो तब हम भोजन करेंगे। कहे नियम क्या है? कहे मैं बताता हूँ, लेकिन एक नियम हमारा है। भैया बोलो मत, क्या बोलो? लेकिन एक नियम हमारा है, उसको तुमको बतलाता हूँ। जब वस्त्रहीन नारी पर से, हम तभी अन्न को खाता हूँ। क्या बोले? जब कोई वस्त्रहीन नारी भोजन खिलाएगा तभी मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं भोजन करूंगा। तब तो सती अनुसुईया आश्चर्यचकित में पड़ गई और आंख मूंद कर ध्यान करती हैं। तब पहचान जाती हैं, वो समझ जाती हैं कि ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। और तुरंत ही अपने पति के कमंडल के जल से उनके ऊपर डालती हैं, पति का नाम लेकर के। बुलवाया तीनों देवों को, अच्छा स्थान लगाया है, लेकर जल अपने कर से ऊपर मंडल करवाया है। और जैसे ही जल को डालती हैं, तीनों देवता 6-6 महीने के बालक बन जाते हैं, छोटे छोटे बालक बन जाते हैं। और सती अनुसुईया जी ने क्या किया? एक पलना बनाया और ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी को उसी पलना में डाल करके झुलाने लगी और दूध पिलाने लगी। अब भैया छोटे बालक के सामने चाहे नंगा रहो चाहे वस्त्र में रहो, वो तो अबोध है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या हुआ? पलना लगाया, लगाई दियो पालना, पलना लगाया, लगाई दियो पालना। 3 देव झूल रहे बन करके लालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। मैं जानता हूँ ये गाना सबको याद है, सभी माताएं गाइए, भाई बंधु नाना लोग सब लोग गुनगुनाइए। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। बन करके लालना, बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना,
झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। और ब्रह्मा विष्णु महेश सोचने लगे कि हम कहाँ फंस गए। छोटे छोटे बालक हैं और बड़े चिंतित हैं, कहे कि यहाँ आकर के तो हम लोग फंस गए। पकड़ पैर विष्णु के ब्रह्मा जी खींचे, पकड़ पैर विष्णु के ब्रह्मा जी खींचे, पकड़ पैर विष्णु के ब्रह्मा जी खींचे, पकड़ पैर विष्णु के ब्रह्मा जी खींचे। भगवान शंकर जी, भगवान शंकर जी आंख अपन मीजे, शंकर जी आंख अपन मीजे, भगवान शंकर जी आंख अपन मीजे, भगवान शंकर जी आंख अपन मीजे। सोचे अपने मन में, सोचे अपने मन में करब न ऐसन कामना, तीन देव झूल रहे बन कर के लालना। तीन देव झूल रहे बन कर के लालना। हाथ ऊपर कीजिए, ताली से सेवा करते हुए। झूल रहे बन कर के लालना। हरि हरि। अब 6 महीने के बालक हैं, 6 महीने के बालक के सामने चाहे वस्त्र होकर के भोजन करावे, चाहे निर्वस्त्र होकर के क्या कर रही है माता अनसुईया। तेल लगावे फूले लगावे, तेल लगावे फूले लगावे, तेल लगावे फूले लगावे, तेल लगावे फूले लगावे। भोजन करावे और पलना झुलावे, भोजन करावे और पलना झुलावे, भोजन करावे और आवे, भोजन करावे और पलना झुलावे, भोजन करावे और पलना झुलावे, भोजन करावे और पलना झुलावे। मैया अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। मैया अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। मैया अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। जय हो। पति की सेवा करने के कारण से आज ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी छोटे छोटे से बालक बन गए हैं। अब तीनों देवियां माता अनसुईया जी के पास आती हैं और कहती हैं, अनसुईया द्वारे देवी तीनों जनी आई, और रूपवा निहार गईली खूब शर्माई। खूब शर्माते हुए पहुंचती हैं और तीनों देवियां माता अनसुईया से निवेदन करती हैं और कहती हैं कि हे माता, ये जो तीनों बालक हैं ये हमारे पति देवता हैं, इनको हमें दे दो। और रो रो करके कह रही हैं। मैया कहती हैं, ये आपके पति कैसे हो सकते हैं? अरे भाई, अभी हमने तो शादी ही नहीं किया, अभी हमारे बालक तो छोटे छोटे 6-6 महीने के हैं और आप सब लोग 18-18 साल की, तो कैसे मेल होगा? तीनों देवियां रोते हुए कहती हैं, नहीं माता, ये हमारे ही पति हैं। और हाथ जोड़ करके कहती हैं, हाथ जोड़ मांगे दैत्या सिंदूरवा हमार हो, पलनवा में झूला झूले सजनवा हमार हो, पलनवा में सजनवा हमार हो, पलनवा में झूला झूले
सजनवा मारो पलनवा में झूला झूले। हाथ जोड़ मांगे दैया, हाथ जोड़ मांगे दैया, सिंदूरवा हमार हो। पलनवा में झूला झूले सजनवा हमार, पलनवा में झूला झूले सजनवा हमार, पलनवा में झूला झूले। हे हरि हमारे पंडित जी, पुरोहित जी श्री राधे श्याम मिश्रा जी भी कथा पांडाल में आए हुए हैं। जोरदार ताली बजा करके आपका स्वागत करें। तीनों देवियां हाथ जोड़ करके मैया अनुसुईया से कहती हैं, तो मैया अनुसुईया ने कहा कि जाओ भाई अपने पति को ले लो। अब तीनों देवियां, जैसे लोग भोजन के लिए दो एक दिन भोजन ना मिला हो तो तरसे रहे हों, तो वैसे ये देवियां दौड़ पड़ी। तब तक लक्ष्मी जी रास्ते में कहीं ये कैसे अभी अदला बदली ना हो जाए, अदला बदली हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत होगी। पुनः लौट करके माता जी के पास आती हैं और कहती हैं, मैया हमारे पति जैसे थे वैसे करके उनको दे दीजिए, क्योंकि उनकी सेवा करने के लिए हम सब लालायित हैं। आप जो है कृपा हमारे ऊपर कीजिए। और कहती हैं, पलना में पड़े तेरे ललना मेरे सजना कहलाते हैं। पलना में पड़े तेरे ललना मेरे सजना कहलाते हैं। पलना में पड़े तेरे ललना मेरे सजना कहलाते हैं। पलना में पड़े तेरे ललना मेरे सजना कहलाते हैं। जिनकी सेवा करने के हित, जिनकी सेवा करने की जिद मेरे नैना ललचाते हैं। जिनकी सेवा करने की जिद मेरे नैना ललचाते हैं। कहे जो पलना में ललना है हमारे पति हैं, आप वैसे करके दे दीजिए। माता अनुसुईया ने जल छिड़का, अपने पति का ध्यान किया, वो तीनों देवता अपने रूप में आ गए। और क्या हुआ, उन्होंने कहा कि वरदान मांग लो। तब माता अनुसुईया ने कहा कि अगर वरदान देना चाहते हो तो आप हमारे तीनों लोग पुत्र बन करके आओ। क्या बन करके आओ? पुत्र बन करके आओ। तीनों ने कहा ठीक है। अंतो गत्वा वह माता अनुसुईया के पुत्र बन करके आए दत्तात्रेय के रूप में। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। और जोरदार जयकारा लगाओ, बोले दत्तात्रेय भगवान की। इस प्रकार से आप लोगों ने माता अनुसुईया जी के चरित्र को श्रवण किया। और भैया बड़ा सुंदर चरित्र है, ध्रुव चरित्र की भी कथा आती है भागवत जी में चतुर्थ स्कंद में। आइए हम सभी लोग श्रवण करते हैं इस श्लोक को। जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरचेस्तयो सुरुचि प्रेयसी यत्पूर्णे तरायत सुतो ध्रुवा। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी से कहते हैं कि मैंने मनु महाराज के 3 बेटियों के बारे में बताया। अब जो 2 बेटा हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, उसमें पहले मैं उत्तानपाद के चरित्र के वंश का वर्णन सुनाता हूँ। उत्तानपाद का अर्थ क्या है? उत्तधनपाद, जिसका पैर ऊपर हो माथा नीचे हो वही उत्तानपाद है। और वैसे हम सब भी भैया उत्तानपाद हैं। माँ के गर्भ में कैसे रहते हैं?
उल्टा ही तो रहते हैं। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। सुनीति का मतलब जो नीति में रहे, वही जो भगवान का स्मरण करे, ध्यान करे, वही सुनीति है। और सुरुचि का मतलब जो अपने रुचि के अनुसार काम करे, जो मन कहते वही करने लग जाए, उसका नाम सुरुचि है। सुरुचि का मतलब ये हुआ। सुनीति का मन भगवान में ज्यादा लगा रहता है, और होना भी चाहिए भैया। भगवान को हर पल याद रखना चाहिए, नहीं तो भैया हाथ किस काम का, जीभ किस काम का कि हरदम अनर्गल बातें हूं, हैं? हाथ किस काम का कि इधर उधर चोरी करे, आंख क्या जो भगवान का दर्शन न कर पावे। लिखा गया है, जरि जावे जिहवा पापिनी श्री राम के बिना, जरि जावे जिहवा पापिनी श्री राम के बिना। जरि जावे जिहवा पापनी श्री राम के बिना, श्री राम के बिना, घनश्याम 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 के बिना। जल जावे जिहवा पापिनी श्री राम के बिना, जर जावे जिहवा पापनी श्री राम के बिना। त्रिया कंत बिन मठ महंत बिन, त्रिया कंत बिन मठ महंत